आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो हमने एक फोल्डर बनाया है और असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो हर एक पार्ट को हमको बनाना पड़ेगा रेगुलरली। 58 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक असेंबली है ये बटरफ्लाई वाल की, जिसमें एक से ज्यादा पार्ट है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है, 11 पार्ट है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक पार्ट को कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा और एक ही जगह सेव करना है। तो सबसे पहले ये टॉप से बनाते हैं। तो दो सर्कल दिख रहे हैं, 87.50, 112.50, 300 का गैप है। टॉप से दिख रहा है, टॉप प्लेन। पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, गैप है 300 mm। 87.5। ठीक है, और उसके अंदर भी होल है 23.80 का। 43.20 का। 53.8। दूसरा है 56.30। 56.3। दोनों एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टल अलाइन में है। तो थोड़ी डिफाइन हो गया। अब टोटल दोनों की हाइट कितनी है? 62.50। तो एक्सक्लूड करेंगे मिड प्लेन से। 62.50। हिंदी में શું કહેવાય यार? ठीक है, अब सेम चीज यहाँ टॉप से ये वे जो दिया है बीच में, तो होल में ये होल था 12.60 बाई 7.70। 1270 का। एडिट, सेंटर रेक्टेंगुलर, 12.60। 7.7। फिर से टॉप प्लेन पे स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, बाहर के दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है, क्लियर सिलेक्शन। ये लाइन इस सर्कल के साथ टेंजेंट है, क्लियर सिलेक्शन। ये लाइन ये सर्कल के साथ टेंजेंट है, क्लियर सिलेक्शन। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। अब इस थिकनेस में ये तो बाई 3 कर लेंगे। 62.50 बाई 2, 62.50 बाई 3 कर लेते हैं। ठीक है, वो हमको साइज दी नहीं है।
तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे। अब ये पार्ट को आपको सेव करा करना है, तो आपने जो फोल्डर बना वहां पे सेव करना है, कंपलसरी सेव में जाना है। डेस्कटॉप पे हम फोल्डर डाल रहे हैं तो डेस्कटॉप, फोल्डर का नाम है नेम वाइस, और पार्ट का नाम क्या है, ए आर है। आप ए आर, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट सेव हो गया। पार्ट सेव होने के बाद आपको फाइल क्लोज कर देनी है, ठीक है। फिर से नया पार्ट, टॉप से दिखेगा दो सर्कल, एक, दो, 194, 140 यानी 280। एग्जिट, एक्सट्रूड करना है मिड प्लेन से 225। फिर से टॉप पे स्केच लेंगे, ये वाला हिस्सा 50, 47, 150, 47, 50 रेडियस यानी 100 डायमीटर। वन सेवन फाइव डिस्टेंस, प्लस ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल। इसे क्लोज करना पड़ेगा तो टेंजेंट लाइन वर्टिकल, एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रिम कर देंगे। एग्जिट, कितना एक्सट्रूड करना है, 32 mm, और कॉपी कितनी है, 3। स्केच में जाएंगे, एडिट स्केच, सर्कुलर स्केच पैटर्न, सेंटर रहेगा ये, नंबर ऑफ 33। इसको 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 ओके। एग्जिट, एक्सट्रूड कितना करना है, 32 mm ब्लाइंड, ये अप साइड है, नीचे की साइड एंड ओके। समझ में आया। मिरर एंटिटी, मिरर प्लेन रहेगा टॉप, इसे मिरर करना है, लास्ट में एक्सट्रूड किया उसे। समझ में आया। अब यहाँ पे ये टेंजेंट दिया है, तो टेंजेंट प्लेन बनाएंगे, रेफरेंस प्लेन। ये फेस एंड उसके साथ राइट प्लेन, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, पैरेलल कर देना, तो एग्जैक्ट टेक्सचर मिडल में आ जाएगा। वहां पे लेना है स्केच, पहला डायमीटर दिया है 200, क्योंकि ये पहले हम बना चुके हैं ये फिगर। तो मैं जरा स्पीड में जाऊंगा, फिर भी किसी को ना आए तो टोक दे रहा, ठीक है। एग्जिट, अब आगे कितना जाना है, 25 mm, एंड सिलेंडर को टच करना है सरफेस के साथ। एक्सट्रूड, एक साइड ब्लाइंड 25 mm, दूसरी डायरेक्शन एक्टिव करना है, ब्लाइंड की जगह आपको सरफेस, एंड कौन सी सरफेस, तो ये प्यारी फेस। समझ में आया। फिर से स्केच, 150 डायमीटर यानी वे पीसीडी है, सेंटर लाइन दिया है, यानी पीसीडी होती है, वहां पे कोई होल नहीं है। लेकिन पीसीडी पे क्या है, 3 होल 20 डायमीटर के, 15 mm डीप, ये डीप का सिंबल है, ठीक है। सर्कल ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन सर्कल, कितना दिया है, 150, 90 डिग्री पे क्या दिया है, होल कितना है, 20.30। कितना होल है टोटल, 3। सर्कुलर स्केच पैटर्न, सेंटर, कॉपी, 3, इसकी इसकी ओके। एग्जिट, डीप कट दिया है 15 mm का, फिर से स्केच, अगला डायमीटर कितना है, 100, कितना डीप जाना है, 25 mm।
100 डायमीटर में एक्सट्रूड 25 mm। ओके, अगला डायमीटर कितना है 56, लेकिन उससे पहले ये डायमीटर है, अगली फेस से 325 पीछे की ओर 75 डायमीटर प्लेन। ये फेस कितना दिया है 325, पीछे की साइड क्लिफ। ओके, स्केच कितना डायमीटर दिया है 75। एग्जिट एक्सट्रूड अप टू सरफेस, ये वाली फेस एंड ओके। समझ में आया? सेम फिर से स्केच। 56.2, कितना डीप है 310 mm। एग्जिट एक्सट्रूड 310 mm। तो आपका पार्ट रेडी हो जाएगा, लाइव सेक्शन कट करके देख लेते हैं। सेक्शन टू सेक्शन देखो सेम है, ठीक है। तो आपका पार्ट बन गया, ये मेन बॉडी है। तो इसे सेव करेंगे कहाँ पे, वही फोल्डर में सेव करना है, मेन बॉडी। समझ में आया? पार्ट को क्लोज कर देना है, नई फाइल, हमेशा नई फाइल में ही पार्ट बनाना है, नहीं तो असेंबली नहीं होगी। अस्सी 37.50 टॉप, हॉरिजॉन्टल लाइन 80, 27.5। एक्सिट 80, एज टू एज है, कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं। एडिट डिलीट, ये टू ये एज 80। एग्जिट 25 का एक्सट्रूड, 5 की फिलेट। एक्सट्रूड 25 mm। फिलेट के लिए आपको कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेन लेना है अपने साथ। ये लाइन वर्टिकल ही होनी चाहिए। इनर एरिया ट्रिम कर देंगे। एग्जिट यहाँ पे बनना चाहिए कॉर्नर पे। रिवॉल्व कट, एक्सिस रहेगी ये वाली लाइन। तीन फीचर ऑफ कर देंगे, काउंटर रहेगा ये वाला 360 डिग्री। ओके, ये क्या है, नट, लॉक नट, सेव, क्लोज, न्यू फाइल। 100, 190, 3.80। 193.8। दो होल दिया है, यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे एक दिया है। 50, 100, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल 6 डायमीटर, 12.50 डायमीटर। एग्जिट एक्सट्रूड करना है 6 mm। पार्ट का नाम है थिन प्लेट। न्यू स्केच, न्यू फाइल। ओके, रिटेनर 256, 150।
ये दिया है 200, ये दिया है 150 की पीसीडी, ये दिया है 56, एंड होल कितने का है 20.30, 20.3, नंबर ऑफ कॉपी 3, सर्कुलर रिटर्न, इसकी नंबर ऑफ कॉपी 3, ओके। प्लेट की साइज है 25 mm, पार्ट का नाम है रिटेनर। समझ में आया? अगला पार्ट रिवॉल्व करेंगे। फ्रंट प्लेट पे स्केच, रफली मैं पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। सेंट्रल पॉइंट आर्क दी है, ये सेंटर से स्टार्ट हो रही, यहां से यहां तक जा रही है। एक्सटेंड एंटिटी ये मर्ज हो गई। वैल्यू क्या है आर्क की 15, 38, 20.30, ये दिया है 15, ये आएगा 20.3/2 डायमीटर है वो, ये आएगा 38, ये आएगा 38 प्लस 15, समझ में आया? वो तो रिवॉल्व में कट नहीं होगा ना, कट राउंड होगा और ये स्ट्रेट कट तो एक्सट्रूड से होगा। और कितना है चेम्फर 1/1 का, चेम्फर 1/1, 45 डिग्री हो तो 1/1 का इक्वली होता है वो। रिवॉल्व बेस बॉस, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। स्ट्रेट कट दिया है तो फ्रंट से दिख जाएगा। कट दिया है सेंटर रेक्टेंगुलर, इसका सेंटर 0 0 के साथ वर्टिकल कर देना। कट की थिकनेस दी है 4 mm, और कट की हाइट दी है ये 1 से 3 mm। समझ में आया? ये स्ट्रेट कट, रिवॉल्व नहीं, एक्सट्रूड कट टू ऑल बोथ। स्क्रू, न्यू फाइल, अगला पार्ट सिलिंड्रिकल पार्ट है, रिवॉल्व से बन जाएगा। रफली हाफ सेक्शन ड्रॉ करना है। ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अंदर जा रहा है, थोड़ा और अंदर जा रहा है, एंड ये यहाँ पे टच कर रहा है। टोटल लेंथ कितनी है 28, 90, ये दिया है 24, ये दिया है 28.8, 9, 28.9, 89.80, 89.80, एंड ऊपर का टोटल कितना दिया है 247.10, 247.1। पहला डायमीटर 37.50, 37.5/2, 56, 56/2, 87.20, 87.2/2 प्लस ये दोनों लाइन कोलिनियर होगी। फिनिश स्केच, रिवॉल्व, ये वाली एक्सिस। अब ऊपर से कट दिया है रेक्टेंगुलर दिखा, तो प्लेन लेना पड़ेगा, टेंजेंट प्लेन। सर्कुलर एंटिटी है तो प्लेन कहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कट के बाद ही डिसाइड होगा टॉप क्या है, तो कट यहाँ से लेंगे। सेंटर रेक्टेंगुलर दिया है, यहाँ से कट का गैप कितना है 15.10, यानी यहाँ से ये एज दिया है 15.1। टोटल कट की लेंथ कितनी है 193.80, 193.8। डीप कितना जाना है कट को 31.10,
31, 31.1। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? हेलो? हाँ यस सर। स्केच। दो होल दिए हैं 12.50 के, दोनों के बीच का गैप 100 है, ठीक है? एक होल, दो होल, 100 का गैप, होल की साइड 12.5, ये इसके साथ इक्वल है, ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? अब टोटल कितना है हमारे पास? 193.80, उसमें से 100 निकाल दो, कितना बचा? 93.8, यानी यहां से गैप इसका हाफ रहेगा, क्योंकि दिया नहीं है तो मिडिल में ये दोनों साइड से। समझ में आया? तो ये एक से 93.8/2 डिस्टेंस पे। फिनिश स्केच, एक्सट्रूड कट टू ऑल, एंड पार्ट का नाम है साफ। सेव। समझ में आया? अगला पार्ट 9 की रेडियस है, ठीक है? 12.5 टाइनी स्क्रू, फ्रंट, सेंटर पॉइंट आए, सेंटर रहेगा ये वाला, आर्क बनेगी यहां से यहां, एक्स्ट्रा पोर्शन ड्रिल कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 9, ठीक है? तो हाइट कितनी होगी? 31 + 9, 31 + 9। लॉक हो गया है। 31, 31। ओके, 12.50, 12.5/2, ये दिया है 9। ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल आएगा, डायमेंशन लॉक क्यों हो गया? 9। ओके, 12.5/2, 31। एग्जिट स्केच, व्यू आउट, स्केच, सेंटर रेक्टेंगुलर,
हाइट ये इसके साथ सेंटर में एग्जिट कट पार्ट का नाम है टाइनी स्केल। ठीक है, तो अब कोई पार्ट नहीं है, हर एक पार्ट बन रहा है। अब असेंबली समझाने के लिए मैं दो और पार्ट बना रहा हूँ। सेंटर रेक्टेंगुलर ले लेते हैं 400 बाई 200 का। इसके अंदर होल ले लेते हैं। एग्जिट F2 इसे सेव करेंगे P1। इसको फिर हम दूसरा पार्ट बना दो कि असेंबली में मिनिमम दो पार्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, X2 ये पार्ट का नाम देता हूँ P2। समझ में आया यहाँ तक? अब असेंबली के लिए आपको न्यू फाइल में असेंबली पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, तो आपको ये विंडो मिल जाएगी। दिख रहा है? दिख रहा है? जी Yes, सर। sir. कैंसिल करके क्लोज कर देना। यहां से आपका इंसर्ट कंपोनेंट होगा। अब जो पहला पार्ट जो भी आप बुलाओगे ओपन करोगे एंड यहाँ पे प्लेस कर दोगे और छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? द सिलेक्टेड कंपोनेंट इज फिक्स, इट कैन नॉट बी मूव। यानी आप जो भी पहला कंपोनेंट असेंबली में कॉल करोगे वो फिक्स हो जाएगा, उसे आप मूव नहीं कर सकते। अब समझो मैं दूसरा पार्ट बुला रहा हूं T1, छोड़ दूंगा तो ये हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। दिख रहा है? तो जी कोई भी सर। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के पास कितनी मूवमेंट होती है? इंजीनियरिंग की है ना आपने, कितनी टोटल मूवमेंट आती है? कोई भी पार्ट स्पेस में कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? हाँ, कोई कोई जेड वर्टिकल ने बोलिए, किसी को मालूम है कितनी डायरेक्शन में जाएगा पार्ट आपका? सर 6 डायरेक्शन में। 6 डायरेक्शन में। एक्स में पॉजिटिव, एक्स में नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। तो ये आपने जो 6 बोला है वो 6 कैसी है मालूम है? लीनियर है। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट रोटेट भी तो कर सकता है। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वाई के साथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जेड के साथ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल कितनी मोशन हुई?
टोटल मोशन कितनी हुई? टोटल 12 12। 12 होगी, ठीक है। तो ये हमारा इंजीनियरिंग का बेसिक है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी मोशन होती है, तो 12 मोशन होती है, ठीक है। अब आपका पहला पार्ट तो फिक्स है, तो उसकी कोई भी फेस या कोई भी पॉइंट के पास कोई भी मोशन नहीं, तो उसके फेसिस, उसकी एजिस या उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो पार्ट मोशन में है उसकी एक्स वाई जेड के लीनियर 6 रोटेशन मोशन को लॉक करना ही असेंबली में आपको करना है, ठीक है। तो आप देखो, अब मैं आपको मोशन भी दिखा देता हूँ। टॉप से देखो, ये एक्स आगे गया, पीछे आया, ये जेड, ठीक है। जबकि आप साइड से देखते हो तो ये डायरेक्शन में तो जाएगा ना। तो टोटल 6 लीनियर। सर्कुलर मोशन के लिए आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट को रोटेट कराना पड़ेगा। ये देखो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर एक डायरेक्शन में हो रहा है, दिख रहा है। तो टोटल इसकी भी 6 मोशन है। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, मोशन ही लॉक करना है। तो समझो ये 0 0 पे ही लॉक है, और ये पार्ट एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होगा एक्स वाई जेड 0 के साथ, या एंगल में होगा ही ना पार्ट। हमको नहीं मालूम, लेकिन वो पार्ट को आपको कहीं उसे डायरेक्टली लॉक कर देना है। तो यहाँ पे पहले दिया लॉक, दिख रहा है। अगर मैं लॉक में इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके साथ इसको सिलेक्ट कर लेता हूं एंड ओके कर दूंगा, तो पहला पार्ट मूवमेंट में है नहीं है, तो उसके साथ ये भी लॉक हो गया डायरेक्टली। समझ में आया? वो जहां भी पहले जो फिक्स ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जितने भी एक्स वाई जेड के डिस्टेंस पे था या एंगल पे था, वही पोजीशन में वो लॉक हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? जी सर। जी अब समझो मेरे पास दो कंपोनेंट है सेम, ये फिक्स है, उसको छोड़ दो, ये मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं ये दोनों को लॉक करूंगा तो आपके दोनों कंपोनेंट फिक्स होंगे कि नहीं होंगे, या मूव करेंगे? ये दोनों को मैंने लॉक किया है, तो ये मूवमेंट में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, एक्स वाई जेड, लीनियर या सर्कुलर? सर, वो तो रहेंगे मूवमेंट में, क्योंकि जो लॉक है उससे तो किया नहीं गया है अभी। लेकिन ये दोनों को जब लॉक किया तो वो दोनों कंपोनेंट के बीच में जितना भी एक्स वाई जेड डिस्टेंस या एंगल है वो रहेगा फिक्स। समझ में आया? तो अगर मैं कोई इसको जितना मूव करूंगा तो ये इतना ही रहेगा, दिख रहा है। एक रोटेट करेगा दूसरा भी रोटेट करेगा, दोनों क्या हो गए, जितने डिस्टेंस में हमने लॉक लगाया है ना, तो दोनों एक रिगिड बॉडी हो गई। समझ में आया? समझ में आया लॉक? जी सर। जी तो अगर दो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई डिफाइन नहीं है उसको करोगे तो उसे बॉन्ड कहेंगे, और फिक्स कंपोनेंट के साथ करोगे तो उसे लॉक करो, लॉक कहेंगे। समझ में आया? अब हमारे पास दो कंपोनेंट है, ये फिक्स वाला है, तो इसकी ये फेस तो मूवमेंट नहीं करेगी, फिक्स ही होगी। अगर मैं ये फेस को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे पैरेलल डालता हूं तो दोनों फेस पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के साथ। फिर से देखो, पैरेलल, ये फेस तो ये फेस, ये फेस तो ये फेस। तो हमने टोटल कितने पैरेलल डाले हैं? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, दिख रहा है। तो हमारी कितनी मोशन लॉक हुई होगी, लीनियर सर्कुलर? पहले तो ये बताओ। दो ऑब्जेक्ट पैरेलल होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट फुली डिफाइंड फिक्स है, ठीक है। तो आपकी कोई भी मोशन लॉक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच में पैरेलल डाला है, तो पहला ऑब्जेक्ट की हर एक फेस तो फिक्स है, तो इसके हिसाब से कोई फेस की लीनियर मोशन या सर्कुलर मोशन लॉक होगी कि नहीं होगी दूसरे ऑब्जेक्ट की जो फ्री है अभी?
अगर आपको डिजाइनर बनना है तो ये तो बेसिक है, पैरेलल परपेंडिकुलर, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जो फिक्स कंपोनेंट है उसके हर एक फेस लॉक है तो उसका एंगल तो फिक्स ही रहेगा ना। तो उसके साथ जो डिफाइन नहीं थी वो फेस का भी वही एंगल हो गया सारे के सारा। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि मोशन लॉक होगी कि नहीं होगी, होगी तो पहले कौन सी होगी, लीनियर या सर्कुलर। देखो पैरेलल समझो, दो फेस पैरेलल है यानी दोनों फेस का एंगल सेम है, दोनों स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होनी जरूरत नहीं है। तो आपकी सिर्फ रोटेशन मोशन लॉक होगी, बाकी कंपोनेंट तो मूव करेगा ही कोई भी डायरेक्शन में। समझ में आया? बाकी अगर आप सर्कुलर मोशन की ट्राई करोगे तो ये घूमेगा नहीं, देखो दिख रहा है रोटेट नहीं हो रहा। समझ में आया? जी सर। जी सर। तो पैरेलल की मदद से सिर्फ और सिर्फ आप सर्कुलर मोशन लॉक कर सकते हो। सेम परपेंडिकुलर, ये फेस टू ये फेस, परपेंडिकुलर ये फेस टू ये फेस, परपेंडिकुलर ये फेस टू ये फेस, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल लॉक होगा, अरे सॉरी रोटेशन लॉक होगी, बाकी सर्कुलर लॉक नहीं होगी। समझ में आया? तो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशन लॉक करने के लिए होते हैं। दो पास पास वाली साइड को अगर आपने पैरेलल या परपेंडिकुलर कर दिया जो फिक्स ऑब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिक उसकी हर एक छह और छह लीनियर सर्कुलर मोशन लॉक हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। अब ध्यान से देख, अगर मैं पैरेलल लेता हूं ये फेस टू ये फेस, तो दोनों फेस पैरेलल हो गए लेकिन एक प्लेन में आए हैं तो नहीं आए, दिख रहा है ये छोड़ रहा है। लेकिन अगर मैं पैरेलल की जगह यहां पे को इंसिडेंट लेता हूं, ये फेस टू ये फेस, तो दोनों एक ही प्लेन में आ गए, देखो। अब ये टॉप से देखोगे तो पता चलेगा ये फेस नहीं छोड़ेगा, अप डाउन हो रहा है, ये डायरेक्शन में भी जा रहा है लेकिन फेस नहीं छोड़ रहा है, दिख रहा है ये वाली। तो दोनों फेस एक ही प्लेन में आ गई, तो एक ही प्लेन में दोनों फेस आ गई यानी उसकी वो डायरेक्शन की लीनियर प्लस माइनस कैंसल हो गई। समझ में आया? फिर से देखो, मैट कोइंसिडेंट, ये फेस टू ये फेस, तो दोनों अभी कहां पे है, प्लेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिख रहा है। अगर सेम डायरेक्शन करनी है तो यहाँ पे नीचे मैट अलाइनमेंट लिखा है, दिख रहा है, जी उस पर क्लिक करोगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और इससे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, लेकिन फेस दोनों एक ही प्लेन में रहेगी। अब इसके पास कोई भी रोटेशन मोशन बाकी नहीं है, देखो ये एक ही मोशन बाकी है, बाकी ये डायरेक्शन में भी नहीं जाएगा या ये डायरेक्शन अप डाउन मोशन ही बाकी है। समझ में अच्छा। आया? जी तो लास्ट वाली मोशन भी आपको लॉक करनी है तो फिर से कोइंसिडेंट ले लीजिए, ये फेस टू ये फेस, तो इसकी हर एक लीनियर मोशन और सब लॉक हो गया। समझ में आया? जी सर। अभी हमने कोइंसिडेंट फेस टू फेस दिया है, कहां से दिया था, फेस टू फेस। आप चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट भी कोइंसिडेंट दे सकते हैं। ये पॉइंट टू मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, तो अब बताओ मोशन कितनी बाकी होगी, लीनियर या सर्कुलर, कोई लॉक हुई है कि नहीं हुई। एक ही पॉइंट में हमने कोइंसिडेंट दिया है, डॉट जो दिख रहा है ब्लैक वहां पर, तो कोई मोशन 12 में से लॉक हुई है कि नहीं हुई, हुई है तो पहले बताओ कौन सी लॉक हुई है, लीनियर या सर्कुलर। वो इंसिडेंट का मतलब वो दो पॉइंट अलग नहीं हो पाए।
नहीं हो रही क्योंकि बहुत है लिनियर। अगर आप ये समझोगे नहीं, देखो ये अभी हम पढ़ नहीं रहे, असेंबली नहीं चालू की, अभी आपको सिर्फ मोशन समझा रहा हूँ, और ये तो बेसिक है डिजाइन में, ये बेसिक मैकेनिकल है। अगर दो पॉइंट जुड़ गए एक साथ, तो एक पॉइंट तो फिक्स है, दूसरे पॉइंट 6 लीनियर 6 सर्कुलर है, कितनी लॉक होगी? अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2 पॉइंट से जोड़ दूंगा और वो हमेशा के लिए जुड़ गए हैं, तो एक्स वाई जेड कोई भी नहीं जा पाएगा। वो पॉइंट तो अलग ही नहीं होने देना ना दोनों पॉइंट को, तो इसके एक्स वाई जेड लॉक हो गई। देखो ये अप डाउन नहीं जा रहा, ये डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा, ये पॉइंट नहीं छोड़ेगा, तो लीनियर हरकत खत्म हो गई, बाकी सर्कुलर हर एक चालू है। अब फिर से मैं मैट ले रहा हूं कोइंसिडेंट, ये पॉइंट टू ये पॉइंट। तो अब मुझे बताओ, पहले पॉइंट जब हमने कोइंसिडेंट दिया था तो हर एक लीनियर लॉक हो ही गई थी। अब मैंने दूसरा पॉइंट लॉक किया तो कोई चेंजेस हुआ होगा? ये पहला पॉइंट लॉक किया तो लीनियर चली गई थी, 6 सर्कुलर चालू थी, तो अब कोई सर्कुलर लॉक हुई होगी कि नहीं होगी? अप डाउन तो लॉक क्या नहीं देखे, पहला पॉइंट है, 6 सर्कुलर बाकी थी, अगर मैंने दूसरा पॉइंट जोड़ दिया तो ये पूरा 2 पॉइंट क्या कवर कर रहा है? देखो एक एज कवर कर रहा है, तो ये पॉइंट ये एज इसको घूमने नहीं देगा। अब सिर्फ इसके पास यही डायरेक्शन बाकी रहेगी घूमने के लिए, और उसको भी लॉक करना है, तो मैट ये पॉइंट। समझ में आया? आप एज टू एज भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? एज टू एज भी कोइंसिडेंट दे सकते हो। ये एज टू ये एज, तो लीनियर लॉक हुई होगी कि नहीं होगी, या सर्कुलर लॉक हुई? चलो बोलो, या दोनों हुई है? आप मैट देखो, तो मैट दोगे तो इतना समझ लो, कोई मोशन तो हम लॉक करने के लिए ही बैठे हैं, तो कोई भी मैट डालोगे कुछ तो लॉक होगा ही। जब तक आप समझोगे नहीं कि ये देने से ये लॉक होता है, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो जोड़ने से ये ऊपर नहीं जा सकता, ये डायरेक्शन में नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही मोशन बाकी है, यानी 2 सर्कुलर बाकी है, 2 लीनियर बाकी है एंड 2 सर्कुलर बाकी है। अगर इसको फुली डिफाइन करना है तो ये फेस टू ये फेस दे दिया, तो इसके पास अब सर्कुलर बाकी है, और इसको फुली डिफाइन करना है तो कोइंसिडेंट ये एज। समझ में आया? कितना समझ में आया? हेलो? ठीक है, तो एक बार, क्योंकि जी टाइम सर। नहीं है, दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया, तो पैरेलल कोइंसिडेंट परपेंडिकुलर एंड लॉक इतना एक बार देख लो। ना आए तो कल क्लास स्टार्ट होते ही मुझे बोलो सर फिर से बताओ, मैं फिर से पूरी बताऊंगा। जब तक ये पूरी स्टैंडर्ड मैथ आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम असेंबली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बाद एडवांस आएगा, और एडवांस के बाद मैकेनिकल आएगा। तो स्टैंडर्ड का लॉजिक आप समझोगे नहीं तब तक एडवांस में जा ही नहीं सकते, समझे? तो जी एक बार कोइंसिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड लॉक का प्रिंसिपल समझ लो, खुद ऐसे 2 ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, अगर डाउट रहे तो मुझे बोलना, मैं फिर से रिवाइज करूंगा, फिर कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल मिलते जी हैं सेम टाइम पे। थैंक यू। थैंक यू।